हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड ने अपने सभी कक्षाओं के प्रश्न पत्र को रिवाइज कर दिया गया है, अंक विभाजन को संशोधित कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को के अंक विभाजन को देखेंगे। मित्रों, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष से भाषाओं में भी हिंदी जैसे विषय में भी आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का कर दिया गया है। अब जो हम बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे हमारे छात्र, वो केवल 80 नंबर का वहाँ पर पेपर आएगा। बाकी 100 नंबर में जो है 20 नंबर जो विद्यालय से दिए जाएंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। तो ये हमारे छात्राओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 20 अंक हमारे वहाँ पर विद्यालय से मिलेंगे, तो पास होने में बच्चों को आसानी रहेगी। तो इस वर्ष हिंदी के पेपर को क्या विभाजन कर दिया है, अंक विभाजन किस प्रकार से है, उसको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। तो 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें किस प्रकार से अंक विभाजन है, तो वो अंक विभाजन 56 + 24 पे होगा। यानी कि 56 अंकों का आपका हिंदी वाला पोर्शन होगा और 24 अंक का आपको संस्कृत वाला पोर्शन होगा, जो कि आपका संस्कृत विनोदिनी की एक पुस्तक लगी हुई है, इसमें हिंदी के साथ पूरक पुस्तक लगाई गई है। तो अब यहाँ पर जो है हिंदी में क्या क्या पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होना है आपका। सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश कहने का मतलब ऐसा गद्यांश जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी गद्यांश दिया रहेगा, उसमें प्रश्न दिए रहेंगे, ये आपका 8 अंकों का होगा। उसके बाद दूसरा, रचना के आधार पे रचना जो है, जो रचना मैंने की कि आप समझ लीजिए आपका निबंध है या प्रार्थना पत्र है, कोई भी किसी प्रकार का पत्र है, वो रचना में आता है, तो ये 12 अंकों का होगा। अब आता है व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण जो है 10 अंकों का आएगा। व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। व्याकरण में क्या क्या होगा वो हम आगे बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड और गद्यखंड से 10-10 नंबर का आएगा, यानी कि 20 नंबर का दोनों पोर्शन हो जाएगा, क्षितिज भाग 2। फिर पूरक पुस्तक जो कृतिका है, वहाँ से 6 नंबर के आपको 3 प्रश्न, 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंकों के प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। और जो संस्कृत वाला पोर्शन है, जो कि हमारी एक अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी की, उसमें से संस्कृत पाठ्य पुस्तक से 18 अंकों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और संस्कृत व्याकरण से संबंधित आपको 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और वाक्य रचना से संबंधित संस्कृत में ही आपको 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो रहा अंक विभाजन। अब पूर्ण डिटेल उसकी देख लेते हैं, किस प्रकार से अंक विभाजन होगा, पूरी डिटेल आप देखिए। अपठित गद्यांश जो मैंने बताया, पहले अपठित गद्यांश होगा जो कि साहित्य गद्यांश होगा, 450 से 600 शब्दों का बड़ा सा गद्यांश होगा आपके पास। उस गद्यांश को पूरा आपको पढ़ना है। ये गद्यांश क्योंकि 8 अंकों का गद्यांश है, तो इसको पूरा पढ़ना है और उस गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्यांश में शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध, भाषिक विशेषताएं आदि पर अति लघुत्रात्मक 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2-2-2 अंकों के 8 अंक आपके, ये पहला प्रश्न होगा। दूसरा आता है खंड ख, जो रचना का मैंने बताया, जिसमें कि निबंध और पत्र लिखने को आता है। खंड ख रचना का, इसमें किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदु आपको दिए रहेंगे, मतलब हेडिंग्स आपको दिए रहेंगे, उनके आधार पर आपको निबंध लिखना है। ये आपका निबंध 8 अंकों का निबंध होगा, 8 नंबर का आपका निबंध होगा। और 4 नंबर का आपका प्रार्थना पत्र या जो है औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के जो पत्र होते हैं, उन दोनों में से किसी भी प्रकार के आपको दिए रहेंगे। 2 दिए रहेंगे तो 1 आपको करना होगा। ये आपका 4 अंकों का ये पत्र लेखन का आपका प्रश्न रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं खंड ग में। खंड ग में आपका व्याकरण वाला, व्यवहारिक व्याकरण वाला प्रश्न होगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्रिया के आधार पर
क्रिया वाला होगा, जिसमें अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पूछी जाएंगी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा। अकर्मक सकर्मक आप समझ जाएंगे। ये 2 अंकों का प्रश्न आपको अकर्मक और सकर्मक का पूछा जाएगा। अब चलते हैं मित्रों, हम जो 5वां प्रश्न आपका होगा, 5वां प्रश्न कैसा होगा? 5वें प्रश्न में आपको अव्यय पूछा जाएगा। अव्यय आपके समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण या अन्य अविकारी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ये भी आपका 2 अंकों का प्रश्न होगा। अब आते हैं वाक्य भेद। छठा जो प्रश्न होगा वाक्य भेद पर होगा। वाक्य स्वरूप परिवर्तन, ये 2 अंकों का आपका प्रश्न होगा। वाक्य भेद, वाक्यों को बदलना, वाक्य को आपको दूसरे वाक्य में बदलना, तो इसके लिए भी मैंने अलग से बनाया है वीडियो, उसको आप देखिएगा। फिर आता है वाच्य परिवर्तन। 7वां जो आपका प्रश्न होगा, 7 नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर का ये भी होगा। कृतवाच्य अकृतवाच्य, जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य भी होंगे, तो वाच्य से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फिर आता है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द 2 अंकों का आपके 2 प्रश्न होंगे अनेकार्थी शब्दों के, वो आपको यहाँ पर पूछे जाने हैं। अब आते हैं व्याकरण वाला पोर्शन हो गया। अब आते हैं हम पाठ्य पुस्तक पर। जो पाठ्य पुस्तक, सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक हमारी आती है क्षितिज। क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है, इससे 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर मैंने आपको बताए थे, काव्यखंड 10 आपके गद्यखंड, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप देखिए 9वां जो प्रश्न होगा वो 2 में से एक काव्यांश है। कविता दी रहेगी, कविता आपकी वही कविताएं जो आपकी किताब में हैं, आप उन्हीं कविताओं में से 2 कविताएं आपको, छोटे छोटे अंश काव्यांश आपको दिए रहेंगे। छोटी छोटी कविताएं, 2 कविताएं होंगी, उनमें से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। आपके 3 प्रश्न दिए रहेंगे दोनों कविताओं में, केवल आपको 2 करने हैं, एक ही कविता के करने हैं। ये आपको 2 प्रश्न 2-2 अंकों के, यानी कि 4 अंक आपके ये हो गए। फिर आपको जो 10वां प्रश्न है, कविताओं पर आधारित विषय वस्तु संबंधित 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं। कविताओं पर ही आधारित होंगे, 3 में से 2 प्रश्न, ये आपको 2-2 अंकों के ये भी होंगे, 4 अंकों का ये भी प्रश्न होगा। कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न दिए होंगे, 2 आपको करने होंगे। फिर कविताओं पर ही आधारित कविताओं के संदेश, जीवन मूल्यों पर लघुत्रात्मक 2 प्रश्न और होंगे। 3 प्रश्न तो वो थे, उसमें से 2 करने थे, अब 2 प्रश्न और होंगे, ये दोनों ही आपको करने हैं। ये भी आपके 2-2 अंकों के, 2 + 2 यानी कि 4 अंकों के। इस तरह से आपका जो काव्य खंड है, वो काव्य खंड 10 की बजाय 12 अंकों का पहुंच गया। 12 अंकों का आपका 12 अंकों का 4-4-4, 12 अंकों का आपका ये काव्य खंड हो गया। अब बचा आपका 20 में से, अब कितने बचे आपके? 8 अंक बचे। 8 अंकों का आपका गद्य खंड आएगा। तो गद्य खंड में हमारा आता है 12वां प्रश्न। 2 में से एक गद्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक गद्यांश दिए रहेंगे। गद्यांश जो आपने पाठ पढ़ रखे हैं, चाहे नेताजी का चश्मा हो, चाहे बाल गोविंद भगत हो, मतलब जो आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक हो, तो इस तरह से आपके जो पाठ आपने पढ़े हैं उनमें से कोई गद्यांश आपको दिया होगा, और उसके नीचे प्रश्न जो उस गद्यांश में से छांट करके या उसको पढ़ करके समझ करके आपको लिखने हैं। ये आपके 2 प्रश्न आपको वहाँ पर होंगे। किसी एक गद्यांश के लिखने होंगे, आपके पास 2 गद्यांश दिए होंगे, केवल एक गद्यांश के आपको लिखने हैं, और ये 2-2-2 यानी कि 4 अंकों के प्रश्न होंगे। इसके बाद आपका गद्य खंड में ही गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। ये आपके 1-1 नंबर के प्रश्न कर दिए, पिछली बार 2-2 के थे, अब 1-1 के कर दिए हैं, तो 2 अंकों के ये होंगे। फिर गद्य पाठों के विचार विमर्श संदेश से संबंधित 2 लघुत्रात्मक प्रश्न और होंगे, यानी कि ये 2 प्रश्न और होंगे, तो ये 1-1 के 2 नंबर के ये हो गए। इस तरह से आपका जो क्षितिज वाला पोर्शन है, वो आपका क्षितिज वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का 20 अंकों का ये पोर्शन रहेगा। अब चलते हैं हमारी पूरक पुस्तक कृतिका पर। कृतिका से क्या पूछा जाएगा? कृतिका भाग 2 में से
आपको 15वां प्रश्न आएगा। पाठों पर आधारित 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से 3 आपको करने हैं। ये कृतिका पुस्तक से होगा। 3 प्रश्न 2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, 6 अंकों का। ये आपको कृतिका पुस्तक से पेपर में आएगा। अब चलते हैं खंड घ। अब हमारी पाठ्य पुस्तक, अनिवार्य पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी हमारे सामने आती है। संस्कृत विनोदिनी से आपको क्या पूछा जाएगा? गद्य अनुच्छेद है आपके पास। गद्य अनुच्छेद यानी कि जो आपकी कृति, जो संस्कृत विनोदिनी पुस्तक है उसमें से संस्कृत के जो पाठ होंगे उन पाठों में से आपको कोई गद्यांश दिया होगा। उस गद्यांश पर आधारित नीचे 4 प्रश्न होंगे, उसमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और ये आपका हो जाएगा 2-2-2 यानी कि 6 अंकों का प्रश्न। 3 प्रश्न हैं, 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी इसी पुस्तक से, संस्कृत विनोदिनी से पद्य अनुच्छेद होगा यानी कि श्लोक दिया होगा। इस श्लोक पर आधारित 3 प्रश्न वहां पर दिए होंगे, 2 आपको करने हैं। ये भी 2-2 अंकों के यानी कि 4 अंकों के 2 प्रश्न होंगे। अब आते हैं इसी पुस्तक में संस्कृत विनोदिनी में ही पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हैं, कविताएं हैं, श्लोक हैं, उन पे आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 3 आपको करने हैं। ये भी आपके 2-2-2-2 अंकों के प्रश्न होंगे। तो अब इसी संस्कृत विनोदिनी पुस्तक से दिए गए शब्द होंगे और खाली स्थान वाले वाक्य आपके पास होंगे। उन 6 वाक्य आपके पास होंगे। 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों में आपको भरना है। 6 के 6 नहीं भरना है, 4 वाक्य आपको भरने हैं। ये आपके आधा अंक के 4 होंगे यानी कि 2 अंक को ये होगा। ये आपका संस्कृत विनोदिनी जो पुस्तक है उसमें से ये 18 अंकों का आपको ये पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19 ये आपका संस्कृत विनोदिनी से आना है और 18 अंकों का आना है। अब चलते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित, अनुवाद से संबंधित 6 अंकों के प्रश्न और पूछे जाएंगे। वो 6 अंकों के प्रश्न क्या क्या होंगे? इसमें 20वां और 21वां प्रश्न होगा। यानी कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हिंदी के 21 प्रश्न आने हैं, ये समझ लीजिए आप। तो ये आपका संस्कृत व्याकरण अनुवाद से संबंधित प्रश्न है। 20वां प्रश्न में संधि, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधियां आपके कोर्स में हैं? वो है यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। ये आप पढ़ लीजिए। ये संधियां आपके परीक्षा में आएंगी। इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। साथ में आएगा समास, कारक और उपसर्ग। ये चीजें आप, इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, 2-2 अंक के होंगे, 4 अंकों का ये हो गया। अब आता है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में से 4 की संस्कृत वाक्यों में रचना करनी है। यानी कि 6 शब्द आपको दिए रहेंगे, उन शब्दों का में से 6 में से 4 शब्दों का संस्कृत वाक्य बनाना है, वाक्य संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। आधा आधा अंक का एक वाक्य होगा, 2 अंकों के हो जाएंगे। या आपको ये नहीं करना चाहते, ये आपको कठिन लग रहा है, तो इसके बदले आपको दिए गए 3 वाक्य होंगे जिसमें से 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 2 गुणा 1 यानी कि 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, 2 अंकों के होंगे। या तो ये कीजिए या ये कीजिए। और इसके बाद आपका जो आंतरिक मूल्यांकन, जो विद्यालय से आपको 20 अंकों में से नंबर मिलने हैं, वो आपके विद्यालय स्तर पे होंगे। वो विद्यालय स्तर से बोर्ड को भेज दिए जाएंगे, वहाँ से आपको आपके रिजल्ट में चढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये अंक विभाजन कर दिया है उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार, और आसान कर दिया है हिंदी के प्रश्न पत्र को। बस प्रश्नों की संख्या 21 है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपके पास समय है 3 घंटे, प्रश्न हैं आपके पास 21, और आपको पहला पेपर हिंदी का होता है। आपको लिखने की स्पीड जरा अच्छी बनानी होगी, नहीं तो प्रश्न पत्र छूट जाएगा। तो आप स्पीड बनाइएगा और अच्छे अंक लाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।